नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। ज़्यादा गर्मी की वजह से केवल इंसान ही परेशान नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। ऐसे में पौधों को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। गर्मी में कम पानी की वजह से या तो पौधे मुरझा जाते हैं या फिर उनकी पत्तियाँ जल जाती हैं, जिसे देखते हुए पौधों में पानी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है और दिन में 2 बार भी पानी दिया जा सकता है। सभी लोग अपने पेड़ पौधों को हरा भरा देखना पसंद करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। पौधों की पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्हें 15 से 20 दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाद दी जाती है। लेकिन ऐसे समय में जब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस खाद का भी आप इस्तेमाल करें उसकी तासीर ठंडी हो। गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट गोबर से बनाई जाती है, जिसकी तासीर गर्म होती है। इसलिए मई और जून के महीने में गोबर खाद व वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कम करें या ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की ज़्यादा मात्रा होती है और जब तेज़ गर्मी की वजह से गमले की मिट्टी सूख कर गर्म हो जाती है, तब खाद में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों की जड़ों को जला सकती है। इन दोनों के विकल्प के रूप में एक बहुत अच्छी खाद भी उपलब्ध है, जिसकी तासीर ठंडी होती है, और वो खाद है लीफ कंपोस्ट, या जिसे पत्ती की खाद भी कहा जाता है। पेड़ों की पत्तियां जब पतझड़ के मौसम में सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं, तब इन सभी सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके पत्ती की खाद तैयार की जाती है। एक पौधा बढ़ने के लिए जितने भी पोषक तत्वों को जमीन से लेता है, उन पोषक तत्वों का 80% भाग पत्तियों में इकट्ठा होता है, और जब वो पत्तियां सूख कर जमीन पर गिर जाती हैं, उस समय वो पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। पत्ती की खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बनती है, और साथ ही ये मिट्टी को कॉम्पैक्ट होने से रोकती है और मिट्टी को पोरस बनाती है, जिससे मिट्टी में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होती है, जो जड़ों के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पत्ती की खाद मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी ठीक करती है। अगर मिट्टी रेतीली है या मिट्टी चिकनी है, दोनों ही तरह की मिट्टी में पत्ती की खाद मिलाने से मिट्टी सामान्य बन जाती है और उसमें पेड़ पौधे लगाना आसान हो जाता है। अगर मिट्टी अम्लीय है या क्षारीय है, तो पत्ती की खाद दोनों तरह की मिट्टी के pH को सामान्य बना देती है। पत्ती की खाद मिट्टी के तापमान को भी नियंत्रित करती है और साथ ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी बढ़ाती है, जिससे जो पोषक तत्व पौधा नहीं ले पाता, वो भी पौधे को मिलने लगते हैं। पत्ती की खाद में अपने वजन से 60% ज़्यादा पानी को सोखने की क्षमता होती है, जिससे मिट्टी में ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है और पौधे को बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। पत्ती की खाद को मल्च की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अधिक गर्मी पड़ने पर मिट्टी से पानी को वाष्पित नहीं होने देती। ये मल्च गर्मी के मौसम में मिट्टी को ठंडा रखती है और ठंड में मिट्टी को गर्म बनाए रखती है, जिससे पौधे में फाइब्रस रूट्स अच्छी मात्रा में बनती हैं, जिससे पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और साथ ही केंचुओं के लिए भी ज़रूरी वातावरण तैयार होता है और घास भी नहीं उग पाती। इसलिए इस गर्मी में खाद के रूप में पत्ती की खाद का इस्तेमाल करना पौधों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। पत्ती की खाद आपको नर्सरी में मिल जाएगी या आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के आसपास कोई बड़ा पार्क है, वहाँ पता कीजिए, वहाँ पत्ती की खाद जरूर बनाई जाती होगी और 100 से 150 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेची जाती है, तो वहाँ से भी आप पत्ती की खाद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी गर्मी के मौसम में पौधों के लिए ठंडी खाद के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।